नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज चल रही है जो उसे अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो उन्हें देख लेना। बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो देखकर और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज के प्रश्नों को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखो, जूझ 2 दे रखे हैं, एक उपन्यास है, एक है आत्मकथा। उपन्यास किसकी रचना है जूझ? तो ये है सूर्यबाला की। और ये जूझ जो आत्मकथा है, ये किसकी रचना है? ये है आनंद यादव की। अगला प्रश्न, नवधा भक्ति का वर्णन किसने किया है? तो नवधा भक्ति का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। नवधा भक्ति का मतलब है कि 9 प्रकार से भक्ति करनी है। श्रवण, कीर्तन, इस तरीके से अलग-अलग 9 प्रकार से भक्ति का वर्णन किसने किया था? तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न, पंचरात्र मत को भागवत या सात्वत मत भी कहा जाता है। यह कथन किसका है? देखो ध्यान से सुनना बातों को कि पंचरात मत को भागवत या सातवत मत भी कहा जाता है, ये बात पहली। और दूसरी की ये यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह जी का। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को याद रखना बात। अगला प्रश्न है, विरक्ति या वैरागी दल की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? रामानंद जी ने विरक्ति या वैरागी दल की स्थापना। अगला प्रश्न है, दशधा भक्ति का वर्णन किसने किया है? जैसे इससे पहले नवधा भक्ति का वर्णन किसने किया था, और ये अब क्या आ रहा है? दशधा भक्ति, मतलब 10 प्रकार से भक्ति की जाती है, श्रवण, कीर्तन, इस तरीके से। तो ये किसने किया था? ये थे रामानंद जी। इन्होंने दशधा भक्ति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न क्या है, अष्टयाम किसकी रचना है? देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये अष्टयाम 3-4 लोगों की रचना है। इसको याद करने का तरीका क्या है? आठों याम अनार दे। आठों याम अनार दे, इससे क्या मतलब है? आठों याम से तो आप ऐसे याद कर लेना कि अष्टयाम। औ से क्या है? औ से है अग्रदास। ना से क्या है? ना से है नाभादास। रौ से क्या है? रौ से है रसखान। और दे से क्या है? देव। अष्टयाम नामक रचना बहुत लोगों ने लिखी थी, तो जिसमें से अग्रदास, नाभादास, रसखान और देव थे। ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं कि आठों याम अनार दे। औ से अग्रदास, ना से नाभादास, रौ से रसखान, दे से देव। अगला प्रश्न, भरत मिलाप किसकी रचना है? तो भरत मिलाप है आपकी ईश्वर दास जी की रचना। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था राम बोला। क्या था? राम बोला। अगला प्रश्न देखो, पीली आंधी ये उपन्यास है और ये काली आंधी ये भी उपन्यास है। इसको याद करने का तरीका देखो, ये पीली आंधी है प्रभा खेतान जी की, और ये काली आंधी है कमलेश्वर जी की। तो इनको याद कैसे कर सकते हैं? ये कौ से काली, कौ से कमलेश्वर, पौ से पीली, पौ से प्रभा खेतान। इस तरीके से मैंने तो याद किया था, आप लोग अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकादश भक्ति का वर्णन किसने किया था? एकादश मतलब 11। भक्ति को 11 प्रकार या भक्ति को किस किस तरीके से 11 तरीके से हम कर सकते हैं। एकादश भक्ति का वर्णन किसने किया था? ये थे सूरदास जी। और वहीं पर द्वादश भक्ति मतलब कि 12 तरीके से भक्ति हम, इसका वर्णन किसने किया था? तो द्वादश भक्ति का वर्णन किया था रामानुजाचार्य जी ने। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को लिखने का आरंभ तुलसीदास ने कहाँ किया था? कहाँ से किया था? तो ये किया था इन्होंने
अयोध्या से। देखो एक चीज और है, ये रामचरितमानस को पूरा इस तरीके से लिखा जाता है। इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता है, टुकड़ों में बांट कर नहीं लिखा जाता है। ये भी प्रश्न आया था कि रामचरितमानस को किस तरीके से लिखा जाता है। एक जगह लिखा था राम फिर चरितमानस, दूसरा ऑप्शन था रामचरित फिर मानस अलग। तो इसको पूरा लिखना है, एक ही शिरोरेखा इसकी पूरी एक करनी है। अगला प्रश्न है, अपने अपने कोणार्क और कोणार्क। तो अपने अपने कोणार्क है चंद्रकांता जी की, और जो ये कोणार्क है, ये नाटक है, ये है जगदीश चंद्र माथुर जी का। अब देखो, यहाँ पर है नीलोफर, और यहाँ पर क्या है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। और ये नीलोफर किसकी रचना है, ये है कृष्णा अग्निहोत्री जी की। और ये नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये है भीष्म साहनी उपन्यास है। ये भी उपन्यास है, एक जैसी रचना है, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया था। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है बताना जरूर। थैंक यू सो मच।